एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे बीकानेर का हॉस्पिटल पीबीएम बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेरे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं जिनके कारण हमारे जहाँ बीकानेर जो पेशेंट है रेफर कर दिए जाते हैं। आज 20 दिन से हमारा आंदोलन है। गूंगी और बहरी सरकार इसके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है, कोई व्यवस्था में सुधार इन्होंने नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से प्रीति नाइक बहन शारदा नाइक की सबसे पहले आंखें खराब हुई, उसके बाद उनकी किडनी फेलियर हुई और बड़ी विडंबना के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी का जो बयान है, मैं जहाँ विधायक बाद में पहले एक महिला हूँ, महिला के साथ साथ एक मैं माँ भी हूँ। एक माँ बनने का सुख महिला के जीवन के अंदर सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि वो सबसे सुख पल उसके अंदर होता है। लेकिन वो माता अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही खत्म होगी, पीछे उसके 2 बच्चे थे, तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेती है। मैं आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जब पीबीएम में हमारे कार्यकर्ताओं ने आपसे पीबीएम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रश्न पूछा तो आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो नाचते गाते आती है। तो एक प्रसव की पीड़ा एक महिला किस तरह से झेलती है। आदरणीय मंत्री महोदय, आपके घर में भी बेटी है, आप भी एक बेटी के पिता होंगे, आपके घर में भी बहू है, क्या महिलाओं का भाजपा यही सम्मान देती है क्या? जे इनकी नीति है हर जगह जे फेल है। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर हमारे गंगानगर के अंदर मात्र 13 साल की बच्ची है जिसके साथ गैंगवार रेप हुआ, अभी तक भाजपा की सरकार ने 2 शब्द नहीं कहे। क्या उसमें जो दोषी व्यक्ति हैं, होटल के मालिक हैं और हैं, उनके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? लेकिन जो गूंगी और बहरी सरकार है, इससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, क्या अच्छी शिक्षा हमें देंगे? कोई भवन नहीं इनके पास। 3rd ग्रेड टीचर जो पंचायती राज से आए उनको अपने विभाग का कर्मचारी नहीं मानते हुए उनसे रिकवरी जे वसूल कर रहे हैं। आदरणीय करोड़ीलाल मीणा जी, किस तरह से आप भ्रष्टाचार, जुगल किशोर, इनसे क्या संबंध था? आप हमें बताइए। आप हमारे नेताओं पे उंगली उठाते हो, विधानसभा में आप कहते हो कि आप एमएलए बनने लायक नहीं, वो तो जनता तय करती है। और हमारे अध्यक्ष जैसे आज हमारे नेतृत्व कर रहे हैं बड़े भाई गोविंद जी डोडासरा साहब, जिनके नेतृत्व में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि चाहे किसान की लड़ाई है, चाहे युवा की लड़ाई है, चाहे महिला की लड़ाई है, हर लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से हम सदन से लेकर सड़क और सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे और लगातार आपके साथ में है। लेकिन मैं एक बात, बीकानेर के जो मेरे भाई हैं, लगातार मैं 3-4 साल से आपके संपर्क में हूँ। जब भी हमारा प्रदेश नेतृत्व बैठा होता है, आप किसी भी क्षेत्र में जाए तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी, आप में अनुशासन होना चाहिए। हमारे पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व है, जो हमारा सीनियर लीडर हमें क्या कह रहा है, कोई बात है तो वो बैठ के कमरे में हमें तय करनी चाहिए। लेकिन जो परिवार है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अनुशासन में रहते हुए आगे बढ़ना है। वर्तमान में जो देश की जो हालात है, किसान की जो हालात है, आपने बारदाने को लेके आपने देखा होगा, डीजल को लेके किसान की क्या हालात है। डीजल भी एक ट्रैक्टर की टंकी में दे रहे हैं, लोहे के ड्रम के अलावा आपको डीजल नहीं दे रहे हैं। बारदाने की क्या हालात थी। पार्टी ने 150 रुपये बोनस तो बढ़ाया, लेकिन प्रति क्विंटल किसान को 300 से 400 रुपये का नुकसान हुआ। आज चाहे युवा है, चाहे महिला है, हर आदमी परेशान है। तो हम मंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इनके इस्तीफे की मांग करते हैं और हम प्रशासन से चेतावनी देते हैं कि मैं भी संभागीय आयुक्त के अंदर एक बैठक थी, आपने अब तक आपके जो मेडिकल की रिपोर्ट थी, आपकी यही प्रश्न था हमारा आपसे कि आंखें किस कारण उस प्रसूता जो महिला थी उसकी रोशनी किस कारण से गई, उसकी किडनी किस कारण से फेलियर हुई। आपने जिस कंपनी को मेडिसिन की जो टेंडर दे रखा है, क्या वो फर्म ब्लैक लिस्ट है क्या? इसके ऊपर आपने अब तक संभागीय आयुक्त जी क्या रिपोर्ट तैयार की, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है, वो खुलासा कीजिए। नहीं तो हम आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे, हम जनता के ऊपर कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे प्रदेश नेतृत्व के रूप में हम सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं पुनः एक बार मेरे सभी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक जोरदार नारो तो लगा दो नहीं, अपना मोरियो बुलाने वाला प्रदेश है, अध्यक्ष जी आइडर मोरियो बुलायो है और आगे भी आप मोरियो बुलानो है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।